दोस्तों, 16 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि शरद पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा ₹1 के सिक्के का प्राचीन काल से चला आ रहा महाशक्तिशाली उपाय। इससे जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलेगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और एक ही दिन के इस उपाय से आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषी और हर हिंदू भाई बहन को रहता है, वह 16 अक्टूबर को आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन इनमें सबसे विशेष महत्व शरद पूर्णिमा का होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि शरद पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में सबसे अधिक प्रकाशमान होता है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि एक व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। इसी कारण शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वर्ष 16 अक्टूबर को पड़ने वाली शरद पूर्णिमा तिथि के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें चंद्र योग, धन योग, महालक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसा शुभ समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान कर व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ सकते या व्रत नहीं कर सकते हैं, तो ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार ₹1 के सिक्के का उपाय विधिपूर्वक कर लें। इस उपाय से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके नवग्रह आपके पक्ष में होंगे और राहुकेतु की दशा भी सुधर जाएगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होगी। इस उपाय के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आपके जीवन के आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ₹1 के सिक्के से यह सब कैसे संभव है। दरअसल, स्टेनलेस स्टील से बना यह सिक्का शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह का कारक होता है। शुक्र ग्रह धन और संपदा से जुड़ा होता है और इसका नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। वहीं बृहस्पति ग्रह नवग्रह, राहुकेतु और भाग्य से जुड़ा होता है और इसका नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। तो दोस्तों, आने वाली इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर इस उपाय को विधिपूर्वक जरूर करें। यदि आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार विधि विधान से ₹1 के सिक्के का उपाय कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपको एक ही दिन के इस उपाय से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह उपाय किस मुहूर्त पर करना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर ही उपाय करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पर बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी की और जय माता लक्ष्मी जी की लिख दें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय जो शरद पूर्णिमा के दिन आपको लाभ दे सकता है, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
लेकिन आपसे निवेदन है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में धन और संपदा से जुड़ा होता है। यदि शुक्र ग्रह आपका साथ देने लगे तो धन से जुड़े किसी भी निर्णय में आपको फायदा होगा। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा शुक्र ग्रह आपका साथ दे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को अच्छी तरह से स्नान कर लें। फिर अपने घर के पूजा घर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और 2 1 रुपए के सिक्के लें। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को 11 नंबर बहुत प्रिय है। इसके बाद एक सिक्का अपनी अलमारी में और दूसरा अपने पर्स में रखें, लेकिन ध्यान दें कि पर्स चमड़े का न हो। यदि आपने यह उपाय शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह सिक्के आपके लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएंगे। इसके बाद आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और धन संबंधी निर्णयों में आपको फायदा होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, उसमें वृद्धि होगी और आपके जीवन के सभी आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और नवग्रह प्रबल हों, तो शरद पूर्णिमा की सुबह अच्छी तरह से स्नान करें। एक हल्दी का डिब्बा और 1 रुपए का सिक्का लें और पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। हल्दी के डिब्बे और सिक्के को अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु के बीज मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। फिर सिक्के को हल्दी के डिब्बे में डाल दें और इस डिब्बे को अपने उस कमरे में रखें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आपने यह उपाय शरद पूर्णिमा के दिन किया तो यह हल्दी का डिब्बा भगवान विष्णु का आशीर्वाद बन जाएगा। इसके बाद आपके जीवन में जो भी निर्णय आप लेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके नवग्रह आपका साथ देने लगेंगे। करियर और कारोबार में उन्नति होगी और कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। समय के साथ आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस शरद पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन का आगमन हो और उसमें वृद्धि हो, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, इसके लिए आपको बस इतना करना है कि शरद पूर्णिमा की रात को अच्छी तरह से स्नान करें और अपने घर के पूजा घर में जाएं जहां माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखे हों। सबसे पहले पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, फिर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखें। हम फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर 3 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखें। इसके बाद उस कपड़े की एक पोटली बना लें और इसे अपने हाथ में पकड़ लें। फिर माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। इसके बाद उस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दें। अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन यह उपाय कर लिया तो यह पोटली आपके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन के समस्त आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा और धन के आगमन के रास्ते खुल जाएंगे। जो धन आपके जीवन में आएगा उसमें वृद्धि होगी
और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लें कि एक व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और आपके नवग्रह आपके अनुकूल रहें, तो इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह अच्छी तरह से स्नान करें और अपने घर के पूजा घर में जाएं, जहां भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र रखे हों। आपको एक हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि हल्दी शुभ गुणों का प्रतीक मानी जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजा में जब हल्दी का उपयोग किया जाता है तो पूजा तुरंत सफल होती है। आपको 2 लौंग लेनी है और पूजा घर में घी का दीपक जलाएं। 2 लौंग और हल्दी के डिब्बे को अपने हाथ में पकड़े और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। हम फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद उन 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे में डाल दें और इस हल्दी के डिब्बे को अपने उस कमरे में रख दें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन यह उपाय किया तो यह हल्दी का डिब्बा और लौंग भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएंगे। इसके बाद आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, राहु और केतु की दशा सुधर जाएगी और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात अवश्य समझ लें, अगर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसे सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और इलाज के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है तो एक उपाय करें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लें, उसमें एक मुट्ठी लौंग रखें और उस कपड़े की एक पोटली बना लें। इस लौंग की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 10 बार करें। हम फिर से दोहरा रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी लौंग की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक 10 बार करें। इस पोटली को ले जाकर किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। अगर आपने इस शरद पूर्णिमा तिथि के दिन इतना कर लिया तो आपके घर के बीमार व्यक्ति पर जो भी दोष, परेशानी या दिक्कत होगी वह सारी समस्याएं इस लौंग के साथ चली जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर के बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपके नवग्रह अनुकूल रहें और राहु केतु की दशा सुधर जाए, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की सुबह अच्छी तरह से स्नान करें और अपने घर के पूजा घर में जाएं, जहां भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र रखा हो। पूजा घर में सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। पीले कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखें और उस कपड़े की पोटली बना लें। इसके बाद पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं, पोटली को अपने हाथ में पकड़े और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। अब इस पोटली को उस कमरे में रख दें जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर आपने इस शरद पूर्णिमा की सुबह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय किया तो यह पोटली भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएगी। इसके बाद आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपके नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे।
भगवान विष्णु जी की कृपा से राहु और केतु की दशा सुधर जाएगी। आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। करियर और कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी और दुश्मन आपके सामने हार मान लेंगे और आपको राजनीतिक लाभ प्राप्त होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और कल्याणकारी होगा। यदि पहले आपके जीवन में धन आ रहा था और अब धन का आना बंद हो गया है, या पहले आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अनजाने में कोई गलती कर दी है जिसके कारण माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में धन का आगमन हो और उसमें वृद्धि हो, तो इस शरद पूर्णिमा की शाम को स्नान करें और अपने घर के पूजा घर में जाएं। पूजा घर में एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर एक मुट्ठी धनिया और एक ऐसा सिक्का रखें जिसमें माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप ₹1 का सिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बना लें और उसे हाथ में पकड़े। पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र महालक्ष्मी नमः का 11 बार जाप करें। उसके बाद इस पोटली को अपनी अलमारी या तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दें। अगर आपने यह उपाय शरद पूर्णिमा की रात को किया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी। इसके बाद आपके जीवन में धन का आना शुरू हो जाएगा। आपकी अलमारी और तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको जीवन के सभी प्रकार के आर्थिक कष्टों और परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा और आपका बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ने लगेगा। इस उपाय के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। यदि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शरद पूर्णिमा के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर में समृद्धि और उन्नति हो और माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करें, तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह से शाम के बीच में 11 रोटी बनवाएं। हर रोटी के बीच में थोड़ा सा सूखा धनिया रखें और धनिया को रोटी पर रखने के बाद इन रोटियों को किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। आप एक गाय को खिला सकते हैं या चाहे तो 2 गायों को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु का अवतार थे, सबसे बड़े गौ सेवक माने जाते थे। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है और अगर शरद पूर्णिमा के दिन आप धनिया और रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिलाएंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। आपको कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आपके घर में बरकत और उन्नति होगी। 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को रोटी खिला दें। यह एक छोटा सा उपाय है। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है, स्नानदान का मुहूर्त और इसका महत्व। साल 2024 में शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने से आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 2024 में पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और चंद्रमा तथा शनि की कृपा प्राप्त होती है। शरद मास की पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा उत्तर दिशा की ओर गति करने लगते हैं और इस अवधि में चंद्रमा का तेज अधिक होता है। यही कारण है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से मान सम्मान, धन और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन गुड़, अन्न, वस्त्र, काला तिल,
खिचड़ी आदि का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान अन्य दिनों के दान से अधिक फलदायी होता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। वास्तव में 16 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप धनवान न बने तो मुझे बताइए। दोस्तों, जो उपाय आपको बताया गया है वह बस कर लीजिए। आइए जानते हैं कि 16 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को रोटी खिलाने से कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं। इससे सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मृत्युदंड, पितृदोष और अन्य समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएंगी और पूरे साल आपके अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। यूं कहें कि आपकी 7 पीढ़ियों तक रुपयों और पैसों पर राज होगा। 7 पीढ़ियों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा और आपके जीवन के सारे कष्ट और दर्द दूर हो जाएंगे। यदि आप यह एक छोटा और खास उपाय चुपचाप गाय को खिला देंगे तो आपकी गरीबी तुरंत समाप्त हो जाएगी। यूं कहे कि व्यक्ति राजा बन जाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा भी आजीवन बरसती रहेगी और आपके घर में कभी भी अन्न, धन या वस्त्र की कमी नहीं होगी। आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और आपकी गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, कौन कौन से विशेष उपाय हैं जिन्हें 16 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन करने से आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी? इस वीडियो में हम आपको उसी खास चीज के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए ताकि आपके घर में हमेशा अन्न, धन और वस्त्रों की बरकत बनी रहे। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और संकट दूर हो जाएंगे और अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संपत्ति आपके घर में सदैव बनी रहेगी। इसलिए आज का वीडियो पूरा देखकर जाएं और यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बनी रहे तो वीडियो को अंत तक देखें।